मैं अनिल सर। आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और में अच्छे होंगे। और नाउ आई एम आल्सो फीलिंग वेल बिकॉज हम आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं और मैं अप्रिशिएशन मिल रहा है और हम भी अपनी तरफ से जस्ट आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। सो इन दिस सीरीज नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू about an interesting topic, that is a just English begins like a present indefinite tense, because you know present indefinite tense play most important role in our language and speaking, because you know जब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की तो जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो जितनी भी चीज़ हमारी रोज़मर्रा की बातें होती हैं जो डेली में प्रयोग करना होता है हमें, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, आई थिंक इनमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट हमारा यूज होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने अर्ली वीडियोज़ में जो चीज़ें दिखाई वो उनमें एक्चुअली में टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऐसा मटेरियल दिया जो आप उसको थोड़ा ईजी फील करेंगे और आपको बेटर फील होगा। तो अब ये आपका जो आज से हम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें इसे अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है चूँकि बहुत ज़्यादा हमारा ये यूज़ होगा। तो हम आते हैं टॉपिक पर और शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एज वी नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो सेंटेंस लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जनरली हमें दिखाई पड़ता है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सिंपल सेंटेंस आते हैं बहुत से, अगर बोलें कि जैसे मैं सुबह टहलता हूँ, मैं शाम को टहलता हूँ, पिताजी दोपहर में आराम करते हैं, मैं रोज़ इस पाठ को याद करता हूँ, आप उसे कब समझाते हैं, आप उसे क्यों डांटते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सभी सेंटर में ता है, ती है, ते आता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर इनमें देखेंगे तो वो घटनाएं होती हैं जो घटनाएं रोज़ की जाती है, वही हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा और डिक्टेट कर दें अगर, कि एज नाम है इसका प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है प्रेजेंट की वो सारी घटनाएं जो कि अनिश्चित होती हैं। मतलब यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि घटना कब तक रहेगी, बट होगी, डेली होती रोज ही जरूर है, बट कल की बात हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। एज इट इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मेरे वो स्कूल जाता है तो स्कूल जाता है सच बात है, लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं है, बट अभी के अकॉर्डिंग इसकी रेगुलर एक्टिविटीज में देख रहे हैं तो स्कूल जाता है। आपने देखा जैसे कि 2 2 4 होता है तो टेंस हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता है तो एक पहचान है ही है, ती है तो एक ऐसी पहचान होती है कि जनरली पहचानते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि 2 2 4 होता है कि मीन्स है ये घटना हमारी जो भी है वो अभी इंडेफिनिट है। चूँकि अगर ये डेफिनेट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं 2 2 4 हो गया है। तो 2 2 4 होता है कि मतलब हमारा नंबर सिस्टम पर डिस्कवरी चल रही है, हमारे मैथमेटिशियन हैं वर्क कर रहे हैं, अभी तक अगर हम देखेंगे तो 2 2 4 होता है। ऐसे हमने पढ़ा सेंटेंस में सूर्य पूरे में निकलता है, ये भी टेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का है। अब सूर्य पूरे में निकलता है अगर हम देखें तो हमने बुक्स में पढ़ रखा है कहीं कहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो ये एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये बात है यहाँ कर अगर देखेंगे तो जो हम टेंस को डिफाइन करते हैं तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है, रोज निकलता है, ये बात सच है, बट ये कब कहाँ पर किस समय अगर इसकी स्थिति बदल जाए तो आई थिंक कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमने साइंस में बहुत अच्छी इस बात को पढ़ रखा है कि सूर्य का जो पूरब में निकलना है, पश्चिम में जो सनसेट होता है, इसके पीछे ज्योग्राफिक कंडीशन है। अगर कभी भी इनमें कोई चेंजमेंट होगा तो सूर्य का पूरब से निकलना भी चेंज हो सकता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चीज, इंडेफिनिट टेंस। मतलब इस फाइनली इट मीन्स हमारा ये होता है कि ऐसी सारी घटनाएं जो होती हैं रेगुलर बट इट मे बी चेंज, दैट इज नॉन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग पहुंचते हैं टॉपिक पर और हम बात करते हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस लेते हैं और रूल्स लेते हैं। शुरुआत हमारा है सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल होता है तो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा और कभी नहीं मीन्स होता है नेवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं एस और यस, ये जब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट देन ईटीसी। तो सिंपल है, सब कुछ इतना ही है जैसे कि रोज सेंटेंस होता है। तो हमेशा ऑलवेज, कभी नहीं नेवर, ये हमें याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का यूज़ हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही किया जाता है। तो एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, वह हमेशा गरीबों की मदद करता है, ता आया, तुम समझिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देते हैं। मैं पहले बताया आप लोगों को सब्जेक्ट मतलब होता है जो सेंटेंस में वर्क करे, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा तो एज एग्जाम्पल है तो वह मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट में देखा ही है, हमेशा इंग्लिश ऑलवेज है,
इसका देखा मदद करना। तो हम आपको वर्ब के भी बता चुके हैं कि जब कभी हम पढ़ते हैं तो ये देखते थे कि हिंदी के जिस वर्ड में हमारा ना निकलता है, जिस वर्ड में ना निकलता तो समझ जाते हमारी वर्ब है। तो ये मदद करना, तो ना निकल रहा है तो मदद करना हमारा पूरा ही वर्ब होगा। इसी इंग्लिश होती है हेल्प। हम उसमें अब देखो हेल्प में एस यूज किया बिकॉज हमने सब्जेक्ट देखा हमारा सिंगुलर है। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई होंगे प्लूरल तो अपन यस का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस हो सकता है कि आप हमेशा अगर मदद करते हैं तो आप मतलब यू, तो जब यू हमारा प्लूरल होगा तो यू ऑलवेज हेल्प द पुअर। चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम वर्ब में एस और इसका यूज नहीं करेंगे। अच्छे से हमको बात याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है आपका नौकर कपड़े कभी नहीं धोता है। तो आपका नौकर मीन्स सब्जेक्ट है, तो आपका नौकर योर सर्वेंट। मान लीजिए मेरा होगा तो हम माई सर्वेंट बोलेंगे, हम उसका होगा तो हिज सर्वेंट बोलेंगे। तो आपका नौकर योर सर्वेंट। अब सेंटेंस में क्या है, कभी नहीं, तो हमें बहुत अच्छे याद रखना कभी नहीं का मतलब केवल नहीं से नहीं मानेंगे। नहीं अलग शब्द होता है, कभी नहीं अलग शब्द होता है। तो कभी नहीं है सेंटेंस में इंग्लिश रहती है नेवर। तो योर सर्वेंट नेवर। और हम फिर वर्ब पहचानते हैं कि धोना हमारा वर्ब है, ना निकलता है तो धोने काम हो रहा, धोना हमारी वर्ब है, इंग्लिश होती है वॉश। बट हमने देखा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आपका नौकर मीन्स सिंगुलर वन पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर ईएस का यूज किया। तो योर सर्वेंट नेवर वॉशेज द क्लॉथ्स। तो ये जब सब ध्यान देना कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस और एस यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर एस यूज करेंगे। एक चीज़ और मैं यहीं पर जो है बताते चले आपको हम कि जब भी कभी हमने यहाँ पर देखा कि एस यूज किया, यहाँ पे ईएस यूज किया है, तो क्लियर कर दें कि जनरली आपको जो है देखते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में एच या ओ होगा तो हम वहाँ पर ईएस यूज करेंगे। जैसे रीच है, टीच है, ठीक है ना। जैसे ये एच था तो ईएस यूज हुआ। जैसे गो आएगा तो जी ओ तो ईएस। तो जिस वर्ब के लास्ट में एच या ओ होगा तो हम यूज करेंगे यूएस, अदरवाइज सबके साथ में एस का ही यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ सेंटेंस में हो सकता है ऑलवेज नेवर ना हो, ये भी संभावना है। तो जब नहीं होगा तो इनको अवॉइड करेंगे। हम सिंपल आप एग्जाम्पल समझाते हैं। इस सेंटेंस हुआ वह सच बोलती है। वह सच बोलती है का मतलब समझ में आ रहा, फीमेल है, वह का मतलब शी हो गया। अब ऑलवेज नेवर नहीं है तो सिंपल सेंटेंस, इसको अवॉइड करेंगे। बोलना हमारा वर्ब हुआ तो बोलना स्पीक की जो सच के लिए स्पीक यूज करते हैं। सी स्पीक, अब चूंकि हम देख रहे हैं सी सिंगुलर है तो हम एस का यूज भी करेंगे, तो लास्ट में एच होता है नहीं, तो सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब सब्जेक्ट हमारा और हो सकता है, जैसे सेंटेंस हुआ कि आपके पिताजी बच्चों को डांटते हैं, तो यू डैड स्कोल्ड्स द चिल्ड्रन। स्कूल मीन्स डांटना होता है, यू डैड सिंगुलर है इसलिए हम वहाँ पे एस का यूज किया हमने, यू डैड स्कोल्ड्स द चिल्ड्रन। और सेंड हो सकता है वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे का मतलब दे, तो दे प्लूरल है, इट मीन्स हम इसके साथ जब यूज करेंगे तो हमारी जो वर्ब आएगी वहाँ पर एस और इसे हम अवॉइड करेंगे। तो दे प्ले फुटबॉल, हमने यहाँ पे एस छोड़ा बिकॉज दे हमारा प्लूरल है। तो कीप इन माइंड वन थिंग इज दैट वी नेवर यूज एस और ही एस विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तब हमारा आता है सब्जेक्ट आएगा, डज या डू में से एक आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो बस ये याद रखना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर देखो डज नॉट को हम रीड करते हैं आजकल डजंट, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डजंट होगा, और प्लूरल में आएगा डोंट, हम यूज करेंगे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, हम इसको ऐसे डोंट का रीड करते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम पहुँचते हैं रूल अपने। तो वही चीज़ है, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, वह कार नहीं चलाता है। तो देखिए फिर से सब्जेक्ट देखा, वह एक मतलब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर में हम बता चुके हैं डजंट होता है, तो ही डजंट। अब कार का चलाना है, ऐसी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 3 व्हीलर हैं हम सब में यूज़ करते हैं चलाने के ड्राइव, तो हमारी वर्ब है चलाना, तो ही डजंट ड्राइव द कार। ठीक है, और सेंट हो सकता है, सेंटेंस हुआ कि आपका नौकर कपड़े नहीं धोता है, तो योर सर्वेंट डजंट वॉश द क्लॉथ्स। मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई सिंगुलर में यूज़ करते हैं, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो ही डजंट टीच इंग्लिश। और भी सब्जेक्ट होंगे जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वह गाना नहीं गाती है, तो शी डजंट सिंग अ सॉन्ग। जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे हम वहाँ पर डज नॉट का यूज़ इजीली कर लेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, आप कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, तो आप कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, आप मतलब यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जब यू प्लूरल है तो इसका मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे डू नॉट, अर्थात हम इसको रीड करते हैं डोंट, तो यू डोंट ऑपरेट द कंप्यूटर। सब्जेक्ट और भी यहाँ हो सकते हैं, मैं गाना नहीं गाता हूँ, तो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग।
मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई। वे कहानी नहीं सुनाते हैं, तो दे डोंट टेल अ स्टोरी। मीन्स फाइनली हम सब्जेक्ट आपको हम अर्लियर वीडियोज़ में बता चुके हैं, सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी हम पहचान आप बता चुके हैं, तो इसलिए वो चीज़ आप अगर नए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट यूज करना है, प्लूरल में डू नॉट यूज करना है, और एस और यस केवल हम सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो है निगेटिव आएगा, अभी इंट्रोगेटिव भी आएंगे, एस और इसकी यूज हम अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जो हमारे सेंटेंस पहले क्या से शुरू करते हैं उसकी बात करते हैं। तो जो सेंटेंस क्या शुरू करते हैं, जैसे कि सेंटेंस आता है अक्सर, क्या आप कहानी सुनाते हैं, क्या आप पत्र लिखते हैं, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्या आप सुबह टहलते हैं, क्या आप गाना नहीं गाते हैं। तो मीन्स जो सेंटेंस आ रहे हैं, हम जो सेंटेंस क्या शुरू करते हैं, जिन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाची शब्द बोलते हैं, तो पहले वो सब्जेक्ट आएंगे, वो इंट्रोगेटिव होता है। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड वाला भी इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें क्यों, कहाँ, कब भी आएंगे। जैसे कि आप मेरा पीछा क्यों करते हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, आप वहाँ कब जाते हैं, ये भी सेंटेंस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या वाले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो सेंटेंस रूल है आपका, डज या डू, सिंगुलर डज, प्लूरल डू। अब नहीं अगर आएगा तो नॉट का भी यूज करेंगे, सब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि हमने जो नॉट आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, वो हमारे लैंग्वेज में नॉट सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारा बोला जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो एग्जाम्पल है जैसे कि क्या आप इस पाठ को नहीं दोहराते हैं, तो आप मीन्स प्लूरल है, तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट को पहले देखेंगे। जब सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। देखा प्लूरल है तो मैंने डू लिखा गया। अब साथ देखा नहीं भी सेंटेंस में है, जब नहीं है तो नॉट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये हुआ डोंट। यू, दोहराना, वर्ब क्या हो रहा है, दोहराना, ना निकल रहा है, तो इंग्लिश होती दोहराने की रिवाइज। तो डोंट यू रिवाइज दिस लेसन। सब्जेक्ट और भी यहाँ हो सकते हैं, क्या आप पत्र नहीं लिखते हैं, तो भी हम ट्रांसलेट करेंगे डोंट यू राइट अ लेटर। क्या आप हॉकी नहीं खेलते हैं, तो डोंट यू प्ले हॉकी। अब हो सकता है सेंटेंस में नहीं हो और हो सकता है नहीं न भी हो, तो नहीं होगा तो हम नॉट को अवॉइड करेंगे। सिंपल में लिखा, क्या आप पार्क में टहलते हैं, तो डू यू वॉक इन द पार्क। क्या आप दिन में सोते हैं, डू यू स्लीप इन द डे। क्या आप नदी में तैरते हैं, डू यू स्विम इन द रिवर। क्या आप उसे चिढ़ाते हैं, डू यू टीज हिम। मीन्स नहीं अगर है तो हम नोट को मिलाएंगे और नहीं तो नोट को छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं, इसी सेंटेंस में आते हैं, अभी तो क्या वाले थे, अब आते हैं जो कि बीच में क्यों, कहाँ, कब आता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड सब, या हम लोगों ने किताब में WH टाइप करके भी पढ़ा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। और भी सेंटेंस होंगे, आप मुझे क्यों नहीं समझाते हैं, आप उसे क्यों नहीं बुलाते हैं, आप उसे क्यों नहीं डांटते हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश देखेंगे हम क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड है चूँकि, तो इसकी इंग्लिश होती है वाई। तो सबसे पहले हम लोग वाई लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल। देखा आप मतलब यू, तो यू मतलब हमारा होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू। तो डू लिखा गया, साथ में नहीं भी है इसलिए यहाँ पर नॉट को इंक्लूड कराया, तो वाई डोंट। फिर सब्जेक्ट आप यू। अब सुनना जो वर्ब होता है वो लिसन होता है, किसी बात को ध्यान सुनते हैं तो लिसन बोलते हैं। तो वाई डोंट यू लिसन टू मी। बात को सुनने का मतलब कुछ यही होता है कि जैसे मुझे सुनना अर्थात मेरी बात सुनना, कहते हैं लिसन टू मी। हम कहते हैं आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते हैं, तो लिसन टू हिम हो जाएगा। चूँ सुनना मतलब लिसन, टू मी टू हिम मतलब उसको सुनना अर्थात उसकी बात सुनना। अब ये सेंटेंस में लोग नहीं होगा तो हम नोट को अवॉइड कर देंगे। जैसे सेंटेंस हो सकता है कि आप उसे क्यों चढ़ाते हैं, तो वाई डू यू टीज हिम। वह कहानी क्यों लिखती है, वाई डज शी राइट अ स्टोरी। आप अखबार कब पढ़ते हैं, तो व्हेन डू यू रीड द न्यूज़पेपर। वह पत्र कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। आप अपना कमरा कब सजाते हैं, तो व्हेन डू यू डेकोरेट योर रूम। वह अपना जन्मदिन कब मनाता है, तो व्हेन डज ही डेकोरेट हिज रूम। तो बस सिंपल से हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड राइट करना है, देन हमको सब्जेक्ट देखना है। आफ्टर इट हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू में से एक डिसाइड करेंगे, सिंगुलर प्लूरल देख करके। नहीं है तो नोट को इंक्लूड कराएंगे, मिलाएंगे, और नहीं है तो नोट को छोड़ देंगे। सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC। आई थिंक सेंटेंस हमारा सिंपली ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है हो गया हमारा। अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है जो जनरली आप लोगों ने देखा हुआ है, अक्सर हमसे मिस्टेक होती है कि हु के केस में जैसे अक्सर आता है कि आपकी बात कौन नहीं सुनता है, इस गाने को कौन गाता है, इस कार को कौन चलाता है, इस कमरे में कौन सोता है, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको कौन नहीं डांटता है। तो जब ये केस आते हैं तो हमारा हु आता है। हु मतलब कौन होता है, तो मैं स्पेशली याद रखना है हमको, हु का मतलब जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड जरूर है बट इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। हमेशा हु का यूज एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही करेंगे, हमको अच्छे याद रखना है और कंप्लीट ग्रामर में यूज करना है। ऐसा नहीं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बता रहा हूँ, सारे टेंसेस में हु का यूज एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही करेंगे, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे आगे कभी और टेंस होंगे, चाहे कंप्लीट ग्रामर होगी। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन ही आ गया सेंटेंस में, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ हमारा, यही पढ़ाने वाला है। तो मैं लिखा यहाँ पर कौन मतलब हु। अब देखा हु के बाद में यहाँ पर हमारा टीस इंग्लिश लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा सेंटेंस जो बन रहा है सिंपल सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जरूर है बट ये हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो सिंपल सेंटेंस होता है हमें रूल पता है, सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब आती है। जो सबसे पहले आप जो है देखेंगे तो कम 2 पॉइंट थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, सिंपल वाले सेंटेंस में जाते हैं कि सबसे सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए इसके बाद में ऑलवेज नेवर होगा, जैसे मान हो सकता है आपको हमेशा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हम वो ऑलवेज भी राइट कर सकते हैं, बट ऑलवेज नेवर नहीं है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। हम कहाँ पहुँचेंगे, वर्ब। वर्ब क्या हमारी पढ़ाना, तो पढ़ेंगे टीच होती है। हमको ये भी पता है हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब एच है, तो यस लगाना होगा हमको। तो हु टीच, और किसको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो यू, और इंग्लिश है सब्जेक्ट, जो भी चीज़ हो सकती है। तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू हिंदी, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा इस सेंटेंस में कि हु का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा। और देखो फिर से आप बताते एग्जाम्पल में, तो हु टीच यू इंग्लिश का मतलब यहाँ पे इस यू से भी कोई मतलब नहीं, दिस इज ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं हु टीच मी इंग्लिश, मैं कह सकता हूँ हु टीच हिम इंग्लिश, मैं कह सकता हूँ हु टीच योर ब्रदर इंग्लिश। मतलब हमें इस यू से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज ऑब्जेक्ट। हमारी जो वर्ब आती है वो आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हमने एस का लगाया है। तो बहुत अच्छे याद रखिएगा, इसके साथ में सिंपल सेंटेंस डूडस का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी यूज नहीं किया गया है। ऐसे में और एग्जाम्पल दे के आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या सेंटेंस हो सकता है कि आपको कौन डांटता है, तो हु स्कोल्ड्स यू, चूँकि हु सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस और आ सकता है इस गाने को कौन गाता है, तो हु सिंग्स दिस सॉन्ग, मैं कहूँ आपकी कार कौन चलाता है, तो हु ड्राइव्स योर कार। अब तुम्हें यहाँ पर कभी हम रखना चाहें तो हम इजीली रख सकते हैं, हु की जगह ही या शी या कोई नाम देखो बन जाएगा। क्या, जैसे ही टीच यू इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ही सिंगुलर है, ऐसे लगा देखो। सी आ सकता है, सी टीच यू इंग्लिश, या कोई सर या कोई मैम, जैसे अनिल सर टीच यू इंग्लिश। मीन्स यहाँ पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रख सकते हैं, हमारा पूरा सेंटेंस एज ए मैथमेटिक्स सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मैं आई थिंक यू हैव गॉट, आपको बात समझ में आई होगी कि ये हमारा हु जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस और बनाएंगे घर में। इस किताब को कौन पढ़ता है, हु स्टडीज दिस बुक, आपके साथ कौन जाता है, हु गोज विद यू, खाना कौन बनाता है, हु प्रिपेयर्स द मील, गाना कौन गाता है, हु सिंग्स दिस सॉन्ग, हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, आपके साथ कौन नहीं जाता है, इस गाने को कौन नहीं गाता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, हमें नेगेटिव वाले रूल में जाना है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही है, तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर पहले से पता है तो डजंट आएगा। अब यहाँ पर एस और एस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर में पता है, नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट वाले केस में एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ETC, तो सिंपल सेंटेंस लिखा हमने कि इस पत्र को, पत्र कौन नहीं लिखता है, तो कौन नहीं लिखता है, तो जब आएगा तो हु डजंट राइट अ लेटर। सेंटेंस और हो सकता है कि मेरी कार कौन नहीं चलाता है, तो हु डजंट ड्राइव माई कार। मैंने कहा पढ़ाई कौन नहीं करता है, हु डजंट स्टडी। मैंने कहा सेंटेंस में आपकी बात कौन नहीं सुनता है, हु डजंट लिसन टू यू। तो हम इजीली समझ रहे हैं कि हु का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स है कि सिंपल सेंटेंस यूज होगा और निगेटिव में यूज होगा और एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। अब यहाँ रखना चाहे सब्जेक्ट रख सकते हैं, देखो अगर सिंगुलर रखेंगे तो ही डजंट राइट अ लेटर, फीमेल होगा तो शी डजंट राइट अ लेटर। यहाँ कोई नाम हो सकता है, जैसे नाम लिखा हमने यहाँ पर अमर डज नॉट राइट अ लेटर। तो इजीली हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट हो रहा है, और अगर सिंगुलर था सिंपल सेंटेंस तो इसका यूज किया। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो निश्चित रहेगा इसमें।
मैं कुछ चीज़ आपको और थोड़ा बता दूं यहाँ पर, ये जो जनरल मीनिंग्स होते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं डजंट नॉट तो पहले बता चुका हूँ। जैसे हमने बाइक जो कार वगैरह होती है, जो 4 व्हीलर 3 व्हीलर, उनको हम यूज़ करते हैं ड्राइव, बट हमें कभी ध्यान देना है कि 2 व्हीलर्स होंगे तो उनके चलाने की बाइक यूज़ करेंगे। जैसा कोई एग्जांपल बोले कि मैं बाइक चलाता हूँ तो आई राइड द बाइक होगा, वह बाइक नहीं चलाता है, ही डजंट राइड द बाइक हो जाएगा। तो बाइक चलाने की जो इंग्लिश होगी वो राइड होगी। अब देखिए टेल और स्पीक 2 मीनिंग आते हैं। अक्सर प्रॉब्लम आती है कि टेल और स्पीक में डिफरेंस करना होता है। तो टेल का मतलब बताना। तो देखिएगा कभी मेरे सामने जब कुछ लिसनर होता है, सुनने वाला, तो हम टेल करेंगे। जैसे हम लोग टेल अलाई कहते हैं, झूठ बोलना, टेल स्टोरी कहते हैं, कि वो कहानी भी बताई जाती है। हम लोग कहते हैं कहानी सुना रहे हैं, बट देखें तो कहानी बताई ही जाती है। इसीलिए हम टेल स्टोरी, टेल अलाई होता है, चूँकि सुनने वाला होना चाहिए। स्पीक का मतलब बोलना होता है। मैं कमरे में अकेला खड़े से हम इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस अकेले ही कमरे में खड़े होकर कर सकते हैं। हम उसे कहते हैं स्पीक मीन्स बोलना। तो बस ये ध्यान, दोनों में ध्यान रखना। लिसन और हियर में डिफरेंस समझना है। लिसन मतलब सुनना ही होता है। जैसे आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, मैं समाचार सुन रहा हूँ। आई लिसन टू द न्यूज़, समाचार सुनता हूँ, मैं ध्यान से सुनने को लिसन कहते हैं। और हियर का मतलब होता है कान आवाज पड़ जाना। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा स्टडी कर रहे हैं, बाहर से कोई आवाज़ कान में पड़ी, कोई शोर हुआ, किसी ने बंदूक चलाई, तो हम कहते हैं उसको, ऐसी आवाज़ को हम हियर कहते हैं। तो हमें डिफरेंस करके भी चलना है। और इसी के साथ साथ हमने आपको कुछ सेंटेंस भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जोड़े हुए हैं, वो प्रैक्टिस आप ले लीजिए और उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी इसके जो रिलेटेड हैं वो भी आपको हमने नीचे लिखे हुए हैं, तो इसको देखते हुए आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस एडिशनल हमें घर में बोल के ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रैक्टिस है। क्योंकि हमारी स्पीकिंग में हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेंटेंस हमें नहीं आएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि जब सेंटेंस हम कभी स्पीकिंग बात करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ हमें उसमें इंक्लूड करनी होती है। हमको उसमें सभी टेंस, सभी यूजेस, सारा सब कुछ इंक्लूड करना होता है। इसीलिए ये सब सारी चीज़ें अगर हमें आ रही होंगी, ये हमारी प्रैक्टिस पर होंगी, तो डेफिनेटली हम अच्छे से राइट कर सकते हैं और आपका ये अच्छे से हो जाएगा। तो श्योर है आपका अच्छा है से क्लियर हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और इसके साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।